गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आज आप सभी के सामने आर डी शर्मा क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आज हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाह रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग इस चैप्टर की एक शॉर्ट वीडियो में इसके कुछ पार्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है नंबर सिस्टम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कई सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और भी इत्यादि। पहले हम लोग एक छोटा सा ये ले लेते हैं ब्रीफ मैं बता दूं। जैसे कि नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये नंबर्स को जैसे हम लोग कह सकते हैं, इनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इनकी शुरुआत 1, 2, 3 एंड 1 से शुरू होते हैं और जाते हैं आपके टिल इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी है होल नंबर्स की। होल नंबर्स बस और कुछ नहीं है, बस ज़ीरो को ऐड कर दीजिए नेचुरल नंबर्स में, जैसे 0, 1, 2, 3 और टिल इन्फिनिटी ऐसे। अब हम लोग ये इसके बारे में जानते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ये ऐसे होते हैं रेशनल नंबर्स। असली में ये जैसे वो नंबर्स, वो सारे नंबर्स जिन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा इफ़ q विल बी 0। इसीलिए जैसे इसके एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं 2/3, 4/5, 1, 2। अब हम लोग ये सोच रहे होंगे कि 1, 2 कैसे आ गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं डिनोमिनेटर तो 0 नहीं है, ये तो 1 है। इसीलिए जो डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है, इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑल कॉन्स्टेंट्स आर क्यू इन द सेंस रेशनल नंबर्स। कॉन्स्टेंट्स इन द सेंस यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4 और फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम लोग जानते हैं, उससे पहले मुझे शायद ये बता देना चाहिए था इंटीजर्स के बारे में। अभी मैं इंटीजर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग पॉजिटिव नंबर्स 0 और नेगेटिव नंबर्स के मिक्सचर को ही हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को असल में हम लोग आई और जेड से करते हैं। जेड कहाँ से आया आई में, मतलब जेड को हम लोग क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एक वर्ड जहलन से आया है जिसका मतलब होता है टू काउंट, जिसको हम लोग इंटीजर के लिए मतलब यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए। इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स असली में पॉजिटिव नंबर्स, प्लस वी मतलब पॉजिटिव नंबर्स, माइनस वी मतलब नेगेटिव नंबर्स, इसमें मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, और ज़ीरो के मिक्सचर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। या फिर और मॉडिफाइड कहे तो द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव and 0 is known as integers। हाँ, इसीलिए अब हम लोग बात करेंगे नंबर लाइन के बारे में कॉन्सेप्ट में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हाँ पहले इसके कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -5, -3, -1, 0, 2, 10 एट्सेट्रा। ये नंबर शुरू होते हैं -इन्फिनिटी से 0 तक टिल इन्फिनिटी। लेकिन ये इसी टाइप के, ऐसे 0 से पहले अब मैं नंबर लाइन के थ्रू इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हम लोग ये एक नंबर लाइन बना लिए, इस लाइन को मान लेते हैं L, इसका ओरिजिन मानते हैं O। तो जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो इस प्रकार होंगे 1, 2, 3, यहाँ से शुरू होंगे नेचुरल नंबर्स। जैसे ये 0 उनमें ऐड होगा तो ये कहलाएंगे होल नंबर्स। अब जैसे ही हम लोग 0 से पहले जाएंगे, ये तो हमारे टिल इन्फिनिटी तक जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब जैसे अब हम नेगेटिव साइड में आते हैं तो यहाँ पे -1 सबसे पहले आएगा, फिर -2 और ये सबसे लास्ट में आएगा -इन्फिनिटी। हाँ, और एक बात, जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स की लार्जेस्ट संख्या है +इन्फिनिटी, वैसे ही मतलब पॉजिटिव नंबर्स की लार्जेस्ट संख्या है +इन्फिनिटी, वैसे ही नेगेटिव नंबर्स की लार्जेस्ट संख्या है -1। क्योंकि
हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग इसी रूल से चले कि सबसे छोटे नंबर को तो सबसे पहले लिखते हैं, तो उस हिसाब से तो पॉजिटिव नंबर्स में जैसे हम लोग 1 को लिखते हैं तो 1 से इन्फिनिटी तक जाए। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे पहले तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी को लिखते हैं, तो इसीलिए माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा है और -1 सबसे बड़ा है। ये हमारा एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर के, इस थोड़ा सा जो हम लोग रिवाइज़न किए हैं। इसके बाद जैसे हम लोग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि अब फ्रैक्शनल नंबर्स को कैसे डिनोट करना है उनमें, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहले एक नंबर लाइन बना लें। जैसे कि हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं विद द ओरिजिन O। ये O हम लोग जनरल लेते हैं और लाइन को मैं मोस्टली हम लोग L भी लेते हैं, इसीलिए जनरल फॉर्म के लिए मैं इस ओरिजिन को O माना हूँ और इसे L माना हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको उसको लिखना होगा कि हाँ कि मैंने ये लाइन बनाई है L है और इसका ओरिजिन O है। उसके बाद जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें 5/3 और -5/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए जानते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल संख्या लिख लेते हैं अपने 1 2 3 4 ऐसे करके, और यहाँ नेगेटिव साइड में भी कुछ संख्या का लिख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि 5/3 अप्रॉक्सीमेटली कहाँ तक आते हैं, किस दो नंबर्स के बीच में आता है। तो जैसे देखिए 1/3 2/3 3/3 या 0, ये जैसे कि एक नंबर लाइन है 0 और 1 के बीच, अगर हम लोग इसके 3 टुकड़े करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 0/3, ओके। क्योंकि मैंने 0 और 1 के बीच 3 टुकड़े किए हैं, 3 भागों में मैंने 0 और 1 को डिवाइड किया है, तो उस हिसाब से ये जो मैं 0 है ये 0/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 2/3, और ये गलती बहुत लोग करते हैं कि यहाँ पे 3/3 कुछ लिख लेते हैं, वो हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग 3/3 डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू तो 1 आती है ना, तो इसीलिए ये 1 को हम लोग 3/3 लिखेंगे। तो अब जो हम लोग एक रफ कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो गया है कि भैया 3/3 तो हमारा 1 हो रहा है, 3/3 तो हमारा 1 हो रहा है, तो ऑफकोर्स कि हम लोग का ये जो 5/3 होगा ये कहीं ना कहीं हमारा 1 और 2 के बीच आएगा, क्योंकि 6/3 हमारा 2 होता है और 3/3 हमारा 1 होता है, इसीलिए जो 3/3 और 6/3 के बीच में यह नंबर आ रहा है ये हमारा 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे भी जैसे 3 पॉइंट हम लोग यहाँ डेवलप यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2, और ये तीसरा अपने आप 6/3 2 हो जाएगा। मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ 0 1 2 1 2 3, ठीक है। ये हमारा 6/3 हो गया, ये हमारा पहले ये 3/3, फिर ये 4/3 और ये लास्ट में 5/3। अब यहाँ पे हम लोग -1 और -2 के लिए बना लेते हैं, तो यहाँ पे -1 हो गया हमारा -3/3, यहाँ पे हो गया हमारा -4/3, और ये जो पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा गाढ़े रंग से कर रहा हूँ, C जिसको मैंने डिनोट किया, तो ये C हमारा -5/3 है। ऐसे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम लोग उनके आसपास की वैल्यूज़ को ढूंढ के हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि वो उन दो पर्टिकुलर नंबर्स के ही बीच में आएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा मतलब ये एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि मतलब कि दो संख्या हम लोग को दे दी जाएगी, उन दोनों के बीच के कम से 5 रेशनल नंबर्स बता दीजिए, 7 रेशनल नंबर्स बता दीजिए, 10 रेशनल नंबर्स बता दीजिए। इसके कई सारे मेथड है, लेकिन हम लोग मेनली मैं एक मेथड पे फोकस करने की कोशिश करूँगा इसमें। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है -2 and 6, ओके। -2 and 6, -2 and 6 को हम लोग अगर कोई बोले कि एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में ढूंढिए, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर को ढूंढना है तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला है कि मान लीजिए x हमारा फर्स्ट नंबर है और y हमारा सेकंड नंबर है, तो हम लोग इसमें एवरेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज कैसे लगाते हैं, x + y/2 अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का रहता है तो सेम ये हमारा होता है। अगर एक रेशनल नंबर ढूंढना है और दो नंबर्स दिए हुए हैं तो सेम चीज़ यहाँ लगा देंगे x + y/2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा -2 + 6/2, जो हो जाएगा हमारा 4/2
यानी कि 2 आंसर। देखिए बड़ा सिंपल मेथड है जैसे, और ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो होगा -2 से बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा, क्योंकि ये एवरेज ही है हमारा, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक रेशनल नंबर, जैसे मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ बुक से, 2/3 -2/3 एंड 1/4, ठीक है। अब हम लोग इसमें सेम स्टोरी लगा देंगे, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा हमारा x + y/2 का। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -2/3 + 1/4 / 2। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंत में आ जाएगा -5/12 और -5/24। तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आ जाए कि हमारे पास कि अगर 10 रेशनल नंबर्स बताइए, 3 रेशनल नंबर्स बताइए, अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए एक अच्छा तरीका है जैसे -3/11 और 8/11। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि -3 और 8/11 के बीच मतलब बहुत सारे इंटीजर्स आते हैं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। जैसे कि हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, इंटीजर्स के फॉर्म में, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम लोग असेंडिंग फॉर्म में लिख लिए हैं। सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले, इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा -3 है और सबसे बड़ा नंबर 8। अब सेम चीज़ अगर आप लोग ये सोचिए, अगर मैं हर एक संख्या को बटे 11 कर दूं, 11 से डिवाइड कर दूं, तो ये स्मॉल और लार्ज वाला बात तो नहीं रहेगा। इन द सेंस कि जैसे -3 तो छोटा है -2 से, तो -3/11 भी तो -2/11 से छोटा होगा ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगा के यहाँ पे सेम चीज़ लगा देंगे, -3/11 -2/11 -1/11। 0/11 को हम लोग 0 ही लिख सकते हैं, कोई फ़र्क उसमें पड़ने वाला नहीं है। 1/11 2/11 3/11 और ऐसे कंटिन्यू हम लोग करते करते लास्ट में 8/11 लिख लेंगे। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये हम लोग मेथड तब यूज़ करेंगे जब मतलब कुछ ज़्यादा ही रेशनल नंबर्स को मतलब पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि मतलब 5 रेशनल नंबर बता दीजिए, 10 रेशनल नंबर बता दीजिए। उस जगह पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर 1 से 2 की बात होगी तो x + y/2 को हम लोग प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज एक एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे, एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि देखिए बहुत MCQ टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहला नंबर, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ये हमारे NCERT की भी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि क्या हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। तो पहले इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर तो शुरू ही होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, लेकिन होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं है ना, और होल नंबर को तो 0 चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए। इसीलिए ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हाँ, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि हर एक इंटीजर, ये हमारा रफ वक्र यहाँ चल रहा है, ये हमारा पहला है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इंटीजर जैसे कि -5 -2 0 10 12, तो इनको तो हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, -5/1 -2/1 10/1 12/1 एंड एट्सेट्रा। तो हाँ, हमारा दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। जैसे कि अब ये स्टेटमेंट इसी का जस्ट कन्वर्स है। कन्वर्स इन द सेंस उल्टा है। जैसे कि हम लोग यहाँ सोचे कि जैसे 1/2 3/4, ये तो इंटीजर नहीं है ना, क्योंकि इंटीजर को PYQ मतलब इन द सेंस उसको डिनोमिनेटर 1 चाहिए। डिनोमिनेटर Q को उसको 1 चाहिए, तभी वो इंटीजर सेटिस्फाई कर पाएगा। लेकिन ये तो
वन तो है ही नहीं, मतलब सब में तो वन नहीं आएगा ना। जैसे 1/2 में तो 2 आएगा डिनोमिनेटर, 3/4 में तो 4 आएगा डिनोमिनेटर। इसलिए ये हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा कि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर में लाई नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ कर सकते हैं जिन्हें हम लोग इंटीजर्स नाम दे ही दिए हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जी हाँ, ये एकदम ट्रू है, क्योंकि हम लोग यहीं पे फर्स्ट स्टेटमेंट का कन्वर्स बस दे दिए हैं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 0 से शुरू होंगे तो उनमें तो 1 से इन्फिनिटी तो कॉमन आ जाएगा ना, इसीलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। जैसे कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये हमारा पांचवा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। जैसे कि हम लोग -5 ले लिए, -10 ले लिए, मीन्स नेगेटिव नंबर्स ले लिए, तब हमारा ये होल नंबर कैसे कहलाएगा? क्योंकि होल नंबर तो 0 से इन्फिनिटी तक से चलते हैं ना, लेकिन ये तो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा कि सारे इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं होल नंबर। 6 कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर, यही हम लोग इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 5/2 3/2 हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर को भी वही चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, लेकिन वो 0 से शुरू होते हैं, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से, तुरंत 5 मिनट के क्वेश्चन से हो जाएगा, 5 मिनट के समय और में। इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q आर इंटीजर? देखिए, ये जो हमारी स्टेटमेंट है, राइट इन द p/q फॉर्म, इन द p/q फॉर्म where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी एक तरीके से डेफिनेशन दे दी गई है रेशनल नंबर्स की। तो क्या 0 रेशनल नंबर है? जी हाँ, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 0 को हम लोग तो 0/1 तो लिख सकते हैं ना, 0/100 लिख सकते हैं, भले ही उसकी वैल्यू 0 ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोग उसको कुछ भी मतलब डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, वही कि 0/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले और वैसे भी क्वेश्चन में दे दिया गया है q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ कि हमारा 0 ये रेशनल नंबर है। तीसरा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो 1 and 2 है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं एक छोटा सा तरीका और, जैसे 1 और 2 के बीच कुछ डेसिमल नंबर लिख लेते हैं, जैसे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और ये 10 से गुना बटे भाग करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 11/10 6/5, इसको मैं सिम्प्लीफाइड फॉर्म में भी लिख रहा हूँ, 13/10 14/10 हो गया हमारा 7/5, और 15/10 हो गया हमारा 3/2। तो ऐसे हम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे और दो आखिरी क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, 3 and 4। तो हम लोग पहले वाले मेथड से ही कर लेंगे, कि उनको नहीं तो हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे, नहीं तो हम लोग उसे हम लोग x+y/2 वाले फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये दो मेथड से जिन्हें हम लोग प्रीफर कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर मेथड रहेगा कि इसमें हम लोग डेसिमल फॉर्म लगा दें, क्योंकि जैसे फ्रैक्शन में रहेगा तो हम लोग ये वाला मेथड लगा सकते हैं जो मैंने डिनोमिनेटर वाला लगाया था यहाँ पे, कि उनको पहले होल नंबर के फॉर्म में लिख के फिर उनके डिवाइड करके उस पर्टिकुलर नंबर से इस फॉर्म में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। लेकिन हम लोग ये कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं इसमें डेसिमल वाला प्रीफर ज़्यादा पसंद करूँगा इसमें करना। तो हम लोग यहाँ पे 3.1 3.2 करके हम लोग उसको कर सकते हैं। हाँ, फिर जैसे यहाँ पे 3/5 और 4/5 आ गया, तो हम लोग जैसे 5 रेशनल नंबर से तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये 1.1 वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है, और इससे पहले वाले सारी थ्योरी पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।